नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। टिंग। आज हमारे साथ अजय पाई जी जुड़े हुए हैं। दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि आज 2 वर्ष के पश्चात में अजय पाई जी से मेरी भेंट हो रही है। इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा ही अच्छा मानता हूँ इस दिन को कि मुझे इनसे भेंट हुई। 2 वर्ष तो हमने जूम के ऊपर पॉडकास्ट किए थे, जो आपने देखा ही है, साइंस एंड धर्मा वाला। भगवत गीता के भी पॉडकास्ट में जुड़े हुए थे हमारे साथ जूम में। पर आज प्रत्यक्ष रूप में अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ हमारे साथ आज है। तो हमने इस वीडियो का कोई ऐसा टॉपिक निश्चय नहीं किया है कि किसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये भारत आए थे 1.5 महीने के लिए, आज निकल रहे वो पुनः। तो इनसे मेरी आज कुछ क्षण के लिए भेंट हुई, तो सोचा इतना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है तो कुछ चर्चा ही की जाए। तो चर्चा ही करेंगे और क्या करेंगे। तो आपका इंडिया का जो अब जब भारत आए, कोई ऐसा देवस्थान वगैरह गए थे जो आपका इतना, आप इतने दिन थे यहाँ? तो हाँ, तो गया तो मैं बहुत सारे मंदिरों में गया, लेकिन ऐसा कुछ लैंडमार्क मतलब जो फेमस ऐसे में नहीं गया, क्योंकि हमारे में क्या है कि हर साल एक बार, मिनिमम एक बार हम कुलदेवी का जो मंदिर है गोवा में, वहाँ जाते हैं सब परिवार। तो मैं, मेरे माता पिता और मेरे बड़े भैया, हम चारों एक वो एनुअल रोड ट्रिप जाता है, कारकड़ा से हम जाते हैं वहाँ तक। तो इस बार भी गए और 3 दिन वहाँ पे रहे थे। गोवा में मारदोड़ करके एक गांव है, और उस गांव में श्री महालसा नारायणी संस्थान करके एक मंदिर है। पूरा वहाँ पे हम 3 दिन बिताया हमने और वापस आ गया। और ऐसे और एक मंदिर में गया, मैसूर के पास में नंजनगुड़ करके एक है गाँव, वहाँ पे गया। वहाँ पे भी मंदिर, भगवान का दर्शन करके आशीर्वाद मांग के आया वापस। तो जैसे आपने बताया कि आपने कुल देवी के दर्शन किए, तो वैसे जो मेरा समाज है माहेश्वरी समाज, उनमें भी हमारी कुल देवियाँ होती है। प्रयास यही करते कि वर्ष में एक बार जाके आए। हाँ। मेरी कुल देवी सच्चिया माता है, हम भी वही प्रयास करते कि अगर हो पाए तो 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष में एक बार तो इनके दर्शन कर पाए। तो आपने कहा कि महालसा नारायणी, ये माने कौन सी देवी है, किस देवी का रूप है? अच्छा, तो विष्णु जी का जो मोहिनी अवतार था, तो पौराणिक कथा तो सुनी होगी, समुद्र मंथन। हाँ, तो उसी देवी का नाम है महालसा नारायणी। तो वो नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे और एक कहानी है, लेकिन उसमें अभी नहीं जाएंगे, बहुत विस्तार रूप से बताना पड़ेगा। लेकिन वही देवी है जो हमारी कुल देवी है। और ज़्यादातर अभी हमारे गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज में ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जो कि बहुत ही अलग क्या बोलो, तांत्रिक माने जाते हैं भगवान हमारे कुलदेवी देवता। अच्छा, तो वैदिक तंत्र, वही मेरा प्रश्न था कि तंत्र माने अपना 2 होता है ना, एक वाम मार्ग होता है, वैदिक तंत्र, एक वैदिक का विभाग होता है। वैदिक तंत्र के ही भगवान सारे देवी देवता होते हैं ज़्यादातर। बढ़िया। आप और कुछ बताना चाहोगे? क्योंकि निश्चय तो किया नहीं, तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या पूछूं। बहुत कुछ तो करना था, जब सोचा था कि आ जाऊंगा, भारत आ जाऊंगा, तो लेकिन वो सब कुछ तो नहीं कर पाया। एक तो मैं सोनी वहाँ पे वायु जी से, अपने मोहित जी से मिलना चाहता था। वो प्लान भी बना था उसका, लेकिन वो मौके पे वो कारणांतर चीज़ों की वजह से वो कैंसिल करना पड़ा मुझे। तो मोहित भैया को पता था कि आप जाने वाले हो? हाँ, उनसे बात किया था मैंने, उन्होंने बोला था कहाँ पे आना है, कैसे आना है, सब कुछ हो गया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन अगली बार जब आऊँगा तो वहाँ पे ज़रूर दिल्ली का ही टिकट लूँगा मैं, तो वहाँ पे वहीं पे जाके वापस। और दिल्ली में अब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। आपने अपना शिक्षण वहीं से किया है, तो आपका हाँ। मित्रवास होना स्वाभाविक ही। हाँ, तो वहाँ के दोस्तों से भी मिलना है, तो अगली बार आऊँगा तो वो सब करके आऊँगा। ऐसे बहुत सारे निजी जीवन में भी बहुत कुछ करना था, लेकिन कर नहीं पाया, वो अलग बात है। अगली बार कब आ रहे हो? देखेंगे जब दिवाली? नहीं, दिवाली पे तो नहीं आ सकता मैं, लेकिन दिवाली के आसपास आ सकता हूँ। दिसंबर, नवंबर दिसंबर में आ सकता हूँ, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। लेकिन तब आप मुंबई आओगे? नहीं, इस बार दिल्ली जाऊँगा मैं। तब आयु जी के वहाँ पे हम ब्लॉग शूट करेंगे, अगर संभव मेरा भी जाना हो पाया तो। इस बार तो मैंने बुला था तुम्हें, तुमने तो ना बोला था साफ साफ। परीक्षाएं थी, जो भी है, साफ बोला था, सही ना। वो तो वायु भैया को भी पता है। तो और कुछ कहना चाहोगे? नहीं, अपना कुछ नहीं है, बस। तो आपको लोक गाथा के विषय में क्या कहना है? क्योंकि जिन लोगों से मैं प्रत्यक्ष मिलता है हूँ,
उन सभी को मैंने कहा कि आपका लोक गाथा के विषय में आप क्या कहना चाहोगे, लोक और आपको मुझसे प्रत्यक्ष मिलकर कैसा लग रहा है? एक तो मुझे लगता है कि देखो, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये इसका वॉइस है ना, ये जो वीडियो में आपको वॉइस सुनाई दे रहा है वो उसका असली वॉइस नहीं है। कुछ वो ऐसे ही बोलता हूँ। नहीं, वो कुछ चेंज करता है, मुझे पता है। अभी मैं 2-3 घंटे से इसके मुझे साथ मुझे इतना वॉइस मॉड्यूलेशन आता ही नहीं है वो इसमें। कुछ तो करता ही है इसको। देखो तुम लोग, मैं बता रहा हूँ। दर्शक दूसरा- जनों ने हमारे 1-1 घंटे के भी पॉडकास्ट देखे हुए हैं। 1-1 घंटे में तुमने कितनी बार बोला है? बोलता तो आदि है, या तो नहीं मैं बोलता हूँ, नहीं तो कोई और बोलता है। हाँ, तो आप दोनों ज्ञानी हो, मैं आप दोनों से सीखता हूँ। नहीं तो वो वॉइस को तुम लोग देखो, मैंने बता दिया जो बताना है। प्रत्यक्ष मिल लेना, देख लेना, झूठा आरोप है। दूसरा जो लोक गाथा है, लोक गाथा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब से पहली बार सुना मैंने तुम्हारे बारे में और ये चैनल के बारे में, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार इस देश में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ भसड़ मचा रखा है लोगों ने, पॉलिटिक्स हो या फिर बॉलीवुड, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग ऐसे फंसे हुए हैं, बहुत पैशनेटली बात करते हैं, बहुत ही घटिया तरीके से डिस्कोर्स होता है ऑनलाइन, ट्विटर पर, खासकर ट्विटर पर। लेकिन लोक गाथा ऐसा फोरम है, ऐसा एवेन्यू है मेरे जैसे, तुम जैसे, हमारे एज ग्रुप के लोगों के लिए, जो एकदम क्लीन, फिल्टर्ड, प्योर कंटेंट जनरेट करता है, which is coming from authentic sources, like primary sources, if not from people who have authority over these primary sources. जैसे राम सुखदास जी महाराज को तुमने सिंगल हैंडेडली इतना फेमस कर दिया है कि मैं बोल नहीं सकता। लोगों को पता नहीं, मतलब जो उनमें श्रद्धा रखते हैं उनको तो पता ही था, लेकिन मुझ जैसे लोगों को राम सुखदास जी के बारे में तुमने ही बताया, और तुम्हारे कहने पे ही मैंने साधक संजीवनी भी लिया है और पढ़ा है, मैंने पूरा पढ़ा है उसको। तो ऐसी चीज़ हैं जो, और एक मतलब निराशा की बात यह है कि जो ऐसा एक चैनल है, ऐसा एकदम क्लीन, नॉन पॉलिटिकल, 100% गोल्डन कंटेंट एवरी सिंगल टाइम, और मतलब ओके, डिस्काउंटिंग द पॉडकास्ट दैट आई केम फॉर, आई डोंट वांट टू से दैट, अदर देन दैट, जो ये अपना खुद का जो बनाता है। आप पॉडकास्ट में इसीलिए सारा नहीं वो ज्यादा मतलब नहीं, तो ऐसे कंटेंट को ऐसे मतलब आई थिंक दैट इट डिजर्व्स मोर पब्लिसिटी, द मोर इट डिजर्व्स मोर रीच देन इट करेंटली हैज। वो उस बात से मुझे बहुत ही चिंताजनक ऐसे सोच आते हैं कभी कभी, और लोगों से बहुत लड़ भी चुका हूँ इसके बारे में। खैर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हाँ, लोक गाथा, उसको तुम ऐसे करते रहो काम। तो आपका सहयोग है, आपने मेरा प्रोत्साहन दिया था जब लोक गाथा शुरू हुआ था, तब आपको ही पहला जो पॉडकास्ट था वो आपके साथ और आदित्य जी के ही साथ हुआ था। बस यही है कि प्रयास करते रहेंगे। आगे आने वाले समय दर्शकों को आपका जो आप विज्ञान और धर्म के विषय में कहते हो वो तो सभी को अच्छा लगा, जिनके ऊपर आज सभी के ऊपर 1-1 हजार के ऊपर व्यूज है, अनेक प्रश्न है। मेरा क्या है ना इसमें एक्सपर्टीज है ना उसमें एक्सपर्टीज है। पता नहीं लोगों को क्यों अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तुम बता रहे हो, आई डोंट नो, बट इफ इट इज ट्रू, आपके पास उनका उत्तर है ना, थैंक यू। तो ऐसे संस्कृत में एक बोली है कि तुम अब जब कर रहे हो कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरण्य, कि जो काम किया जाता है उसको निरंतर करते करते ही सिद्धि हो जाती है, और सिद्धि होने के बाद जो वो इंसान आदमी है वो बड़ा हो जाता है। तो तुम करते रहो, एक ना एक दिन लोक गाथा इतना बड़ा होगा, ये डंके के चोट पे बोल रहा हूँ मैं, इतना बड़ा होगा कि तुम सोच नहीं सकते। करते रहो वेदांत। संतों का अनुग्रह ही चाहिए, और तुम्हारे ऊपर तो संतों का आशीर्वाद है। किन किन से मिल चुके हो अब तक बताओ? आचार्य गोविंद देव गिरी जी से मिल चुका हूँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। वारकरी संप्रदाय के जो गुरुजी लोग हैं उनसे, कई सारे कीर्तनकारों से मिल चुका हूँ। उनके साथ कभी वीडियो बनाने का यह नहीं अवसर प्राप्त नहीं हुआ, बाकी जो बाल कीर्तनकार होते हैं 1-2 उनसे मिल चुका हूँ। बस संतों से ही, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्योंकि हमें एक समन्वय नहीं कह सकता हूँ,
हमें आप जैसे लोगों की भी आवश्यकता है जो धर्म के, जो इस जगत में धर्म को भी लेकर साथ में चलते हैं, जिन्हें मटेरियल वर्ल्ड का भी बहुत अच्छा ज्ञान है कि उन दोनों का कैसा बैलेंस बैठा के लोगों को कन्विंस करना है। और जो दूसरी बात यह है कि एक तो आप जैसे लोगों की एक श्रेणी होगी और दूसरी हो गई संत महात्माओं की, जो केवल आध्यात्मिक के ऊपर चर्चा करते हैं, जो अच्छे से अच्छे से उनके क्षेत्र के उत्तर दे पाते हैं। तो अभी हमने एक नरहरि गुरु जी के साथ भी किया था, जो वैदिक देखा हमने। पाठशाला चलाते हाँ। हैं। उनका भी दर्शकों ने बहुत प्रोत्साहन दिया, उन सभी को वो पॉडकास्ट भी अच्छा लगा। तो बस आज के वीडियो में केवल इतना ही। इस लगे रहो। यह वीडियो नो एडिट, नो कट, कुछ नहीं। और जो स्टार्टिंग में नमस्कार का जो है उस ट्यूनिंग तो अजय भैया ने दे ही दी है। तो धन्यवाद दर्शकों वीडियो देखने के लिए। हम प्रयास करेंगे कि जब भी वो आए तो कुछ एक निश्चित टॉपिक लेकर हम एक वीडियो बनाएं, क्योंकि इस बार तो मुझे भी एकदम कम नोटिस पे मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं, तो मैं त्वरित आ गया इनसे मिलने। धन्यवाद। आशा है आपकी जर्नी मंगलमय हो। मंगलमय धन्यवाद। होगा।